नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ बातचीत करने जुड़ गई है बालिका वधू 2 की कास्ट। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो हम बात कर रहे हैं प्रेम जी और सेजल, यानी कि सनी और शीजू। गाइस, तो जब प्रोमो आया, तो जब आपके मुंह से सनी वो बात निकली कि हम बेटी नहीं बहू का और इंतजार इंतजार नहीं होता भैया, भैला जल्दी से जल्दी मैं अपनी बहू को घर पे लाना चाहता हूँ। और जो सबके दिलों पे वो बात असर कर दी, क्योंकि उसी का रिस्पांस आया है और कमाल का वायरल हुआ प्रोमो। तो पहले तो कांग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो किरदारों के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे होंगे प्रेम जी और सेजल? You go first. पहली बात तो थैंक यू ऑडियंस हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सोनाली फॉर हैविंग अस। किरदारों की बात करें तो सीजन 1 ऑलरेडी बालिका वधू का सुपर हिट था। इट इज अ बेंचमार्क इन इटसेल्फ, और कलर्स का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था बालिका वधू। सुपर डुपर हिट कैरेक्टर्स रहे उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स। इनफैक्ट ऑडियंस ने जिस तरीके से उन किरदारों को प्यार दिया, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, और ऐसा लगा जैसे टेलीविजन पे राज किया है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, बालिका वधू ने। एंड अब हम लेके आ रहे हैं सीजन 2, राइट? कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट, स्टोरी इज वेरी डिफरेंट, बट जो कोर है, आज भी हमारे समाज में बाल विवाह की ये जो कुप्रथा है वो एग्जिस्ट करती है, और शायद इंडिया के हर एक कोने में एग्जिस्ट करती है। तो द कोर रिमेन्स द सेम। उसी सब्जेक्ट के साथ हम लोग आ रहे हैं, लेकिन नए किरदारों के साथ, नई आनंदी के साथ। और इनफैक्ट वी फील वेरी ओवरवेल्म कि हमें ये किरदार निभाने का मौका मिला, बिकॉज दिस कैरेक्टर्स आर वेरी डायनामिक कैरेक्टर्स। देयर इज नथिंग ब्लैक और व्हाइट कंप्लीटली अबाउट दिस कैरेक्टर्स। एवरी कैरेक्टर हैज वेरी डिफरेंट शेड्स, एंड हर एक किरदार जो दूसरे किरदार के साथ है वो एक अलग रंग से, अलग ढंग से है। तो अगर मैं अपने किरदार की बात कर रहा हूँ, प्रेम जी इज वेरी इंपल्सिव कैरेक्टर, सेम टाइम ही इज वेरी लविंग। जहां वो एक टिपिकल फादर है जिगर का, तो वहीं एक वो फादर इन लॉ है जो अपनी बहू से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए बहुत केयर करता है। इनफैक्ट उसने दुआएं मांगी हैं कि मेरी बहू मेरे घर में जल्दी से जल्दी आ जाए। तो दिस इज वेरी वेरी यूनिक इन इटसेल्फ, कि जहां पे एक आपको ऐसा फादर इन लॉ देखने मिल रहा है जो अपनी बहू को बेटी की तरह रखना चाहता है, उसे आगे बढ़ाना चाहता है, और आज के समाज में चाहता है कि बेटी जो है वो सक्षम हो जाए और बेटे से बिल्कुल भी कम ना हो। तो उसका जो प्यार है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है आनंदी की तरफ, और जिगर के लिए भी बहुत प्यार है उसके मन में। लेकिन एक बाप है तो ज्यादा दिखाता नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है कि मेरा जिगर जो है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, लेकिन शायद मैं उसे बोलूंगा तो बिगड़ जाएगा। एक थॉट ये भी है। टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप, एक बहुत ही अच्छा टेलीविजन में नया एंगल है, शायद अब तक ये एक्सप्लोर नहीं किया गया इतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से अब यहाँ पर हो रहा है। प्रेम जी एंड खीम जी कैरेक्टर, ये दोनों जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, कुछ भी कर सकते एक दूसरे के लिए। और मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि शायद ये एक अलग बेंचमार्क होगा जहां पे लोग एग्जाम्पल देंगे कि दोस्ती हो तो प्रेम जी और खीम जी जैसी। इसी के साथ जब वो सेजल के साथ होता है तो बहुत प्यार करता है, वेरी लविंग हस्बैंड, वेरी लविंग फादर, कैरिंग फादर। एक बेटा है तो उतना ही रिस्पॉन्सिबल बेटा है, एक दोस्त है तो उतना ही जान छिड़कने वाला दोस्त है। बिजनेस की बात करूं तो बहुत ही प्रॉपर बिजनेस माइंडेड भी है, उसे पता है कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पर नहीं करना है। अपने बिजनेस को उस तरीके से टैकल करता है। सी ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी डायनामिक कैरेक्टर। हर चीज है इस कैरेक्टर में जो ऑडियंस को इसके साथ प्यार में डाल देगी। राइट। और सेजल? सेजल मेरे ख्याल से जहां तक मैं इसे देखती हूँ ना, सेजल का कैरेक्टर ऐसा है कि जिस बहू के लिए आप ड्रीम करते हो ना कि हमारी बहू ऐसी होनी चाहिए, वो वैसी बहू है, वैसी माँ है। ऑब्वियसली माँ तो ऐसी होती है कि अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, और वो करती है। जिगर से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, आनंदी से भी बहुत प्यार करती है, पर जिगर के बाद उसकी दुनिया खत्म है। मतलब जिगर इज हर प्रायोरिटी। एंड बहू ऐसी है वो कि माँ बाप जब बहू ढूंढ कर लाते हैं वो ऐसी लाते हैं कि
वो हम सबसे उतना ही प्यार करे जितना वो अपने पति और बच्चों से करे। एंड सेजल इज द वन जो सबको साथ लेकर चलती है। उसके लिए उसकी सास, उसके ससुर, उसकी नंद सब उतने ही प्यारे हैं जितने उसके पति और बच्चे हैं। So she is the ideal बहू जो पूरे घर को समेट कर चलती है। Yes, and there is no exaggeration when she says this. Yeah. That she is an ideal बहू, ideal wife, ideal mother. हर एक शेड बहुत अच्छे से पॉजिटिवली है। राइट तो सनी जिस तरह से आपने किरदार के बारे में आपको बताया तो मेरे लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि जब मैं प्रोमो देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये तो मतलब ऐसा ससुर होगा कि आनंदी के परेशान हो जाए। तो आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है उस प्रोमो के बाद? So that is where we break stereotypes. टेलीविजन के जो स्टीरियोटाइप्स अब तक हम देखते आए हैं कि भाई एक ससुर होगा तो ऐसा ही होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी नियर टू लाइफ। बट यस, बहुत ही अलग केमिस्ट्री देखने मिलेगी आपको यहाँ पर। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट माय कैरेक्टर, प्रेमजी's कैरेक्टर, जो अपनी बहू से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बेटी से भी ज्यादा उससे प्यार करता है। आपको प्रोमो का रिएक्शन फैन से क्या आ रहा है जब प्रोमो देखते हैं? प्रोमो के रिएक्शंस बहुत पॉजिटिव हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे रहेगा आनंदी के साथ। सो दैट इज व्हाई आई एम आंसरिंग दिस टू देयर क्वेश्चन कि देखिए आपको बहुत डायनामिक कैरेक्टर ही देखने मिलेगा अपनी आनंदी के साथ। मतलब वो शायद उसको आनंदी के नाम से भी नहीं बुलाता है, वो उसे कहता है मारी बक्कुड़ी, मारी गट्टुड़ी पटुड़ी, मेरी लाड़की। तो ये है इसका कैरेक्टर। सनी के कैरेक्टर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो शायद मुझे ऐसे लगता है, मैंने बहुत सारे शोज देखे लेकिन ये एक बड़ी ही यूनिक चीज है कि ससुर और बहू का जो प्यार है दैट इज लाइक मतलब मुझे ऐसे लगता है घर में और किसी का उतना प्यार नहीं है जितना ससुर और बहू का है। सो आप जो प्रोमो देख रहे हो मे बी उसमें थोड़ा सा प्यार वाइल्ड लग रहा हो, बट बिकॉज वो बहुत ज्यादा है इसलिए वो वाइल्ड लग रहा है। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत चीज देखने को मिलेगी। शायद इससे सीख के कुछ ससुर भी अपनी बहुओं से प्यार करने लग जाए, थोड़ा बहुत। राइट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इसलिए भी वो आनंदी से इतना ज्यादा प्यार करता है क्योंकि बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत मन्नतों के बाद वो आई है। वो हमेशा से चाहता था उसके घर में बेटी हो, लेकिन उसके यहाँ पे जिगर हुआ तो अब वो चाहता है कि उसका जो जिगरी दोस्त है उसके घर पे बेटी आए ताकि वो अपनी बहू को बेटी बना के अपने घर में ला सके। और जब वो मतलब बहू पैदा होने से पहले इन दोनों ने दुआएं मांगी है उसके लिए कि हमारे इनके घर बेटी पैदा हुआ ताकि हमारी बहू बन सके। राइट, एंड इनफैक्ट जो प्रेम जी के ट्रेट्स हैं, जो जिस तरीके से प्रेम जी है, बहुत कुछ आनंदी भी वैसे ही है। इन दोनों की लाइकिंग्स भी सेम है, इन दोनों का बिहेवियर भी सेम है, इन दोनों का माइंडसेट भी सेम है। आपको किस तरह से स्टाइल किया गया है? आपके किरदार कहाँ के है? ये किरदार जो है, ये इसका बैकड्रॉप जो है स्टोरी का, वो अब गुजरात हो गया है। जैसे कि आपने टाइटल ट्रैक सुना होगा, उसमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल गुजराती का हुआ है और इट इज बेस्ड इन गुजरात नाउ। कच्छ इज अ पार्ट ऑफ गुजरात जहाँ की ये स्टोरी है। बट यस, वी हैव शॉट एक्सटेंसिवली इन रियलिस्टिक लोकेशंस अक्रॉस मैनी स्टेट्स। और क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी जो होती है उसे हम बरकरार रखना चाहते हैं इन लोकेशंस, इन आवर अटायर एंड इन आवर कैरेक्टर्स। हम कहीं पे भी उस चीज को मिस आउट नहीं करना चाहते हैं जहां पे ये लगे कि अरे यार ये थोड़ा सा फिल्मी हो रहा है, राइट? There is nothing wrong to be on that part also, but yes, we have tried to kept it very real to life. Yeah. Each and every character dressing, extensive research R&D has been done about every small nuances, every small aspects of our attire or our character. मुझे 4 महीने लगे मुझे ये beard grow करने के लिए to get into this character, and fortunately उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छे compliments मिल रहे हैं that people are liking my this look. So this is how we are trying to get into the skin of our characters and to keep up to the expectations of बालिका वधू season 2. बालिका वधू के पहले सीजन की अगर बात करें तो जो किरदार आपके मन को ज्यादा भाया तो वो कौन सा किरदार होगा? No doubt, मैं तो कहूँगा आनंदी. Obviously आनंदी. Anandi is the first one and the second one is Dadi sir. Yes, obviously. Actually उसके हर किरदार ऐसा था, आप किसको choose करोगे? It's very difficult. ये धर्म संकट वाला सवाल है.
बट स्टिल अगर फिर भी हमें चूज करना पड़े तो ये कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, बट मुझे ऐसे लगता है अब इस शो का कंपैरिजन उस शो से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई नो एक्सपेक्टेशंस तो ऑडियंस की बहुत हाई है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस पे खरे उतरे, बट मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा चांस इस स्टोरी को मिलना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी एंड ये उस कहानी से बिल्कुल अलग है, बट हाँ उसका जो बेसिक्स है, जो आनंदी है, बाल विवाह है, जो आनंदी से रिलेटेड चीजें हैं, वो कैसे फाइट करेगी उन चीजों से, वो बिल्कुल सेम है, बट स्टोरी बिल्कुल अलग है, कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए मुझे लगता है ऑडियंस को एक बार इसको एक थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, एक हफ्ता देना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है जिसने एक हफ्ता बालिका वधू ये देख लिया ना, फिर वो जुड़ जाएगा और कभी छोड़ नहीं पाएगा। इट्स दैट ब्यूटीफुल। बच्चों के काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि 2 बच्चे हैं, जिगर और आनंदी, तो उनके बारे में बताइए। बच्चों की भी एक्चुअली जर्नी रही है, छोटे से बड़े, एंड मुझे ऐसा लगता है जो जिगर और आनंदी है, ओ माय गॉड, एक बार आप आनंदी को स्क्रीन पे आने दीजिए, शी इज अ ब्लास्ट। मतलब वो इतनी वो एक्चुअल में वो वैसी ही है जैसे वो इसमें कैरेक्टर प्ले कर रही है। शी इज सो प्लेफुल, बबली एंड समझदार एज वेल। तो जब वो मतलब आप उसको देखोगे ना, आप प्यार में पड़ने वाले हो उससे। डेफिनेटली जितना प्यार बालिका वधू सीजन 1 की आनंदी को मिला, आई गेस एंड आई विश ऑडियंस हमारी उससे ज्यादा प्यार बालिका वधू सीजन 2 की आनंदी से करेंगे। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, आपने ऑब्वियसली प्रोमोस देखे हैं, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी क्यूट, एंड उसका जो यहाँ पे डिम्पल आता है, तो मुझे तो उसमें मेरी बेटी नजर आती है, एंड आई गेस जितने भी जो लोग होंगे उनको भी वही लगेगा। किसी को उनमें अपनी बहू नजर आएगी, आइडल बहू नजर आएगी, किसी को अपनी बेटी नजर आएगी। हर कैरेक्टर इज सो डायनामिक, सारे शेड्स हैं, एंड शी हैज डन फैंटास्टिक वर्क, फैंटास्टिक, इवन ईच एंड एवरी पर्सन, लाइक जिगर इज फैंटास्टिक, परफॉर्मेंस लेवल इज लाइक this high. So we have tried to live up to the expectations of season 1, but yes, there is obviously no comparison. They were all great actors. उनके साथ कोई comparison नहीं है, ना ही story जो है वो वैसी की वैसी हमने रखी है. Story is completely different, but yes, the core of the story remains the same. And in fact, not only Anandi and Jigar, हमारे 2 बच्चे दिखाए गए हैं. एक जिगर से छोटा है जिसको हम गोपाल कह के बुलाते हैं. Fantastic, all the kids are fantastic, but yes, amidst pandemic हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करें और सबकी उतनी सेफ्टी रहे ताकि अच्छे से काम हो सके। इनफैक्ट जैसे कि कंपैरिजंस होते हैं शोज के, तो मुझे ऐसे लगता है हम लोग आपस में भी जब कभी बात करते हैं कास्टिंग के बारे में, तो हम बात करते हैं कि वो तो जो पहले शोज में थे वो तो ग्रेट थे ही, मतलब सब बहुत ही धुरंधर एक्टर्स थे। राइट, तो कब आ रहे हैं दर्शकों से मिलने? 9 अगस्त को। Yes, 9th of August 8 PM. Please lock the date. Exactly, कैलेंडर में मार्क कर लो, वेट करके बैठो, सारा खाना वाना खत्म कर लेना, बॉस 8 बजे सब मिलने चाहिए मुझे वहां पे, and it gonna be a 1 hour episode और आप मजे करेंगे and you will fall in love with us. And वो बोलते हैं ना, history is repeating itself, but history is repeating its own history now. So ये भी एक history होने वाली है, so do watch it. Thank you so much guys, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, all the best, looking for you. Thank you for having us. Thank you so much. Thank you. Thank you guys, bye. Bye bye.